जय हिंद बच्चों। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? क्या आप लोगों के पास मेरी आवाज जा रही है बच्चे? प्रिया भारती, बबली कुमारी, गुड मॉर्निंग। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। क्या आप लोगों के पास मेरी आवाज जा रही है? सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। क्या सबके पास मेरी आवाज जा रही है? यस और नो? जल्दी जल्दी सब लाइव आइए बच्चे। सारे बच्चे जल्दी लाइव आइए। गुड मॉर्निंग लक्ष्मी, पूनम कुमारी, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। विकास शंकर, गुड मॉर्निंग बच्चे। सबको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। क्लियर है आवाज? सारी बातें क्लियर है? चलिए, बातें क्लियर हैं तो हम लोगों ने पिछली क्लासेस में क्या पढ़ने का काम किया था? गुड मॉर्निंग आरती कुमारी, मॉर्निंग मिंकी, सबको गुड मॉर्निंग। हम लोगों ने पिछली क्लास में क्या पढ़ने का काम किया था बच्चे? सुपरफ्लॉस के कुछ कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने समझा था कि कहां पर प्रीपोजिशन सुपरफ्लॉस होता है। ठीक है, आज इसी कहानी को हम लोग थोड़ा आगे लेकर चलेंगे और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को जो पीडीएफ प्रोवाइड किया गया है उस पीडीएफ को आप लोग निकाल लिए होंगे और उसे पढ़ने का काम भी बेहतरीन ढंग से आप लोगों ने किया होगा। ठीक है, आज उसी कहानी को जोड़ते हुए पिछली कहानी से हम लोग क्या करेंगे, उसको जोड़ने का काम करेंगे और आप लोगों को आज हमें ये बताना है कि किस तरीके से आप उस पीडीएफ को पढ़ने का अप्रोच बनाइएगा। ठीक है, चलिए आज की कहानी कुछ सवालों के साथ मैं शुरू करूंगा, इसे आप देखिए और जहां पर संभव हो वहां पर आप इसको सही करने का काम करिएगा। ठीक है,
के पास 6 सवाल लिखे हुए हैं बच्चे, इन 6 सवालों को ध्यान से पढ़िए, जहां पर करेक्शन की जरूरत होगी उसे करेक्ट करने का काम करिए। पीडीएफ ओपन नहीं हो रहा है, कल्पना गुड मॉर्निंग। पीडीएफ किस किस का ओपन नहीं हो रहा है ये बताइएगा तो। पीडीएफ क्या ओपन होने में दिक्कत आ रही है? पीडीएफ खुलने में दिक्कत आ रही है क्या? पीडीएफ खुलने में क्या सभी को दिक्कत आ रही है? पीडीएफ ओपन हो जाता है। चलो, इन सवालों के ऊपर ध्यान दीजिए। आपका पीडीएफ ओपन नहीं हो रहा है तो आप अपने ऐप को थोड़ा सा अपडेट करिए। चलिए बच्चों, इन सवालों को अगर आपको हल करना है, सॉल्व करना है, तो इससे पहले हम लोग थोड़ी सी बातों को देखना पड़ेगा कि यहाँ पर उसे डाउनलोड कर लीजिए। जिसका भी पीडीएफ खुलने में, उसको डाउनलोड क्यों नहीं कर लेते हैं? वहां पर तो डाउनलोड का ऑप्शन होगा ना, उस डाउनलोड वाले ऑप्शन पे जाके उस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए, बस बात खत्म है। इसमें नेट की क्या जरूरत है? तो डाउनलोड कर लें, जिसके फोन में दिक्कत है उसको डाउनलोड कर लें, ठीक है। डाउनलोड करोगे तभी तो उसका प्रिंट निकालोगे, नहीं तो उसका प्रिंट कैसे निकालोगे? चलिए, इन सवालों को देखने से पहले हमें पता है एक बात, कि अगर बच्चे हम लोग क्या चीज का यूज करते हैं, अगर हम ट्रांजिटिव वर्ब का यूज करते हैं, तो हमें इस ट्रांजिटिव वर्ब के तुरंत बाद, इस ट्रांजिटिव वर्ब के तुरंत बाद हमें किसकी जरूरत होती है? इसके तुरंत बाद हमें नाउन या प्रोनाउन की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? नाउन या प्रोनाउन की जरूरत होती है। और हमें ये बात का पता है कि इस ट्रांजिटिव वर्ब के तुरंत बाद अगर हमें नाउन या प्रोनाउन की जरूरत होती है, तो इससे पहले हम किसी भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते हैं। ये कहानी हम लोग पढ़ चुके हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब के तुरंत बाद हमें नाउन या प्रोनाउन की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? नाउन या प्रोनाउन की जरूरत होती है। और हम इस नाउन या प्रोनाउन से पहले किसी भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। और कल की कहानी में हम लोगों ने चलते चलते देखा था इस सुपरफ्लॉस कैटेगरी को, कि जब हम इनट्रांजिटिव वर्ब का यूज करते हैं, इनट्रांजिटिव वर्ब का हम लोग यूज करते हैं, तो हमें इस इनट्रांजिटिव वर्ब के बाद दो दो सिचुएशन हम लोगों ने कल देखा था। अगर हम इस इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद यूज करना चाहे तो डायरेक्ट एडवर्ब का यूज कर ले। किसका यूज कर ले? एडवर्ब का यूज कर ले। अगर हम डायरेक्ट एडवर्ब का यूज कर रहे हैं तो हमें इस एडवर्ब से पहले किसी प्रीपोजिशन की जरूरत नहीं होती थी। या तो हम दूसरा इसका यूज देखे थे कि इस इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद अगर हमें नाउन या प्रोनाउन लिखना है, क्या लिखना है? नाउन या प्रोनाउन लिखना है, तो इस नाउन और प्रोनाउन को क्या बनाने के लिए? एडवर्ब बनाने के लिए हमें प्रीपोजिशन की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? प्रीपोजिशन की जरूरत होती है। ये तीन चीजों को के बारे में हमें पता है कि अगर ट्रांजिटिव वर्ब है तो इसके तुरंत बाद नाउन या प्रोनाउन चाहिए। नहीं, नाउन और प्रोनाउन से पहले हमें क्या चीज नहीं चाहिए? हमें प्रीपोजिशन की जरूरत नहीं होती है। जब इंट्रांजिटिव वर्ब की बात आई तो हम दो तरीके के चीजों को हम लोगों ने देखा था कि इसके तुरंत बाद या तो एडवर्ब यूज कर लीजिए, क्योंकि इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद हमें हाउ, व्हेन और वेयर का आंसर देने वाला चीज चाहिए, ठीक है। और जो इसका आंसर देगा वो कायदे से एडवर्ब होगा। अगर हम डायरेक्ट एडवर्ब यूज करते हैं तो इससे पहले हमें प्रीपोजिशन की जरूरत नहीं है।
अगर हम इसके बाद नाउन या प्रोनाउन को यूज करना चाहते हैं तो इसे एडवर्ब बनाने के लिए हमें प्रीपोजिशन की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? प्रीपोजिशन की जरूरत होती है। अब आइए थोड़ा सा आप लोगों को मैं क्या दिखाता हूं, नजारा दिखाता हूं, जो नजारा अब आप लोगों पे प्रीपोजिशन के समझ को क्या करेगा और बेहतर करेगा। जैसे अगर मैं आपके सामने एग्जांपल लूं, द टीम कंट्रोल्ड ऑन सिचुएशन। ठीक है, आपके सामने एग्जांपल लिया हुआ है द टीम कंट्रोल्ड ऑन सिचुएशन। ठीक है, अब यहां पर हमें पता है कि ये जो हमारा टीम लिखा हुआ है ये सब्जेक्ट है, ये कंट्रोल्ड क्या है? हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है। क्या है बच्चे? ट्रांजिटिव वर्ब है। अगर हम पूछेंगे कि द टीम कंट्रोल्ड व्हाट, तो हमें व्हाट का आंसर कौन दे रहा है? ये सिचुएशन दे रहा है, कायदे से नाउन है, और हमें ट्रांजिटिव वर्ब के बाद सिर्फ और सिर्फ नाउन या प्रोनाउन की ही जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? नाउन या प्रोनाउन की ही जरूरत होती है। हम इसके साथ कोई भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते हैं। हम इसके बाद कोई भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते हैं। अब देखो कहानी क्या है। अगर हम इसी कंट्रोल को किस तरीके से यूज करें, अगर हम इसी कंट्रोल को किस तरीके से यूज करें बच्चे, अगर हम इसी कंट्रोल को एज अ नाउन यूज करें, किस तरीके से यूज करें? नाउन की तरह यूज करें। ठीक है, अगर हम इसी कंट्रोल को सेंटेंस में नाउन की तरह यूज करें तो हम इसके बाद इसका संबंध बताने के लिए आगे किसी नाउन या प्रोनाउन से, इसका रिलेशन बताने के लिए किसी नाउन या प्रोनाउन के साथ हम इसके साथ क्या चीज का यूज करेंगे? प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। अब ये प्रीपोजिशन कुछ भी हो सकता है, आप चाहे ऑन का यूज करें, आप चाहे ऑफ का यूज करें, आप किसी भी प्रीपोजिशन का यूज कर सकते हैं जब हम किसी भी ट्रांजिटिव वर्ब को एज अ नाउन यूज करते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। अगर हम किसी अगर हम किसी ट्रांजिटिव वर्ब को एज अ नाउन यूज करते हैं तो हमें उस नाउन को आगे किसी नाउन या प्रोनाउन के साथ रिलेट करने के लिए बीच में प्रीपोजिशन की जरूरत पड़ती है। ये बात अपने दिमाग में घुसाइएगा। जैसे अगर मैं आपके सामने एग्जांपल लूं, द कंट्रोल ऑफ द कंट्रोल ऑफ फॉरेन कंट्रीज देखिए अब यहां पर जो हमारा ये कंट्रोल है, ये कंट्रोल किस तरीके से यूज हुआ है? नाउन की तरीके से यूज हुआ है, और इस नाउन को इस ऑफ के साथ जोड़कर हमने आगे इस नाउन के साथ क्या किया है? जोड़ने का काम किया है। ठीक है, समझ में आई बात? अगर हम किसी भी ट्रांजिटिव वर्ब को एज अ नाउन यूज करेंगे या एज ए एडजेक्टिव यूज करेंगे या अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरीके से यूज करेंगे, ठीक है, किसी भी ट्रांजिटिव वर्ब को, तो हम उसके साथ क्या लगा सकते हैं? प्रीपोजिशन लगा सकते हैं आगे उसका संबंध किसी नाउन या प्रोनाउन के साथ बताने के लिए। यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आई है? तो हम लोग इसी कहानी को थोड़ा सा और आगे लेकर चलते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं आपके सामने बोलूं अटैक, क्या बोलूं मैंने? क्या बोला मैंने? अटैक। ठीक है, अटैक क्या है? एक ट्रांजिटिव वर्ब है। क्या है बच्चे? ट्रांजिटिव वर्ब है। और आपको पता है कि इस ट्रांजिटिव वर्ब के तुरंत बाद हमें क्या चीज की जरूरत है? नाउन या प्रोनाउन की जरूरत है। किसकी जरूरत नहीं है? प्रीपोजिशन की जरूरत नहीं है। दिमाग में घुसाते जाइएगा। अटैक एक ट्रांजिटिव वर्ब है, इसके तुरंत बाद हमें नाउन या प्रोनाउन की जरूरत है। किसकी जरूरत नहीं है? प्रीपोजिशन की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर मैं आपके सामने इसका एग्जांपल लूं और मैं बोलूं कि पर्सिया अटैक्ड ऑन स्पार्टा,
पर्सिया अटैक्ड ऑन स्पार्टा। तो क्या ये कहना सही है, बताइएगा। पर्सिया अटैक्ड ऑन स्पार्टा, क्या ये कहना सही है? बताइएगा बच्चे, पर्सिया अटैक्ड ऑन स्पार्टा, क्या ये कहना सही है? तो हमको पता है कि ट्रांजिटिव वर्ब जो होता है वो व्हाट, हु और होम का आंसर देता है, ठीक है। यहाँ पर ये हमें किस तरीके से यूज होता हुआ नजर आया, ट्रांजिटिव वर्ब की तरीके से यूज होता हुआ नजर आया। और ट्रांजिटिव वर्ब के तुरंत बाद हमें नाउन या प्रोनाउन की जरूरत है, इसके बीच में किसी भी प्रीपोजिशन की हमें जरूरत नहीं है। लेकिन परसेप्शन कहां पर बिगड़ता है, जब हम इस अटैक को किस तरीके से यूज करते हैं, नाउन की तरह यूज करते हैं। किस तरह यूज करते हैं बच्चे, नाउन की तरह यूज करते हैं। तो हम इस अटैक जो नाउन की तरीके से यूज हो रहा है, इसको आगे किसी नाउन या प्रोनाउन के साथ रिलेट करने के लिए हम बीच में प्रीपोजिशन का यूज कर सकते हैं। किसका यूज कर सकते हैं, किसी भी प्रीपोजिशन का यूज कर सकते हैं। अब ये कोई भी प्रीपोजिशन हो सकता है, चाहे आप ऑन लिखिए, चाहे आप ऑफ लिखिए, चाहे आप ओवर लिखिए, ठीक है। कोई भी प्रीपोजिशन आप लिख सकते हैं, जैसे द अटैक ऑफ चाइना, द अटैक ऑन चाइना, द अटैक ओवर चाइना। इसके बाद अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं वॉज कंडेम्ड बाय द यूएन, ठीक है। कंडेम्ड, समझ में आई बात। तो यहां पर अगर हम किसी भी ट्रांजिटिव वर्ब को, फिर से समझिएगा, किसी भी ट्रांजिटिव वर्ब को अगर हम यूज कर रहे हैं तो ट्रांजिटिव वर्ब के तुरंत बाद हमें नाउन या प्रोनाउन की जरूरत होती है, प्रीपोजिशन की जरूरत नहीं होती है। लेकिन जब हम इसी कोई भी ट्रांजिटिव वर्ब को एज अ नाउन यूज करते हैं या फिर अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरीके से यूज करते हैं, एडजेक्टिव की तरीके से यूज करें, तो हम उसका रिलेशन आगे बताने के लिए बीच में प्रीपोजिशन का यूज कर सकते हैं। और वो प्रीपोजिशन कुछ भी हो सकता है, ठीक है, वो प्रीपोजिशन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर यूज किया था अटैक ऑफ चाइना, चाइना का अटैक किसी दूसरे के ऊपर, द अटैक ऑन चाइना, चाइना के किसी एक पार्ट के ऊपर अटैक हुआ है। और द अटैक ओवर चाइना, ओवर का मतलब क्या होता है, कवरिंग सेंस बता रहा है, मतलब कि अटैक कहां पर हुआ है, पूरे के पूरे चाइना में हुआ है। यहां तक की बात क्लियर है, आप लोगों को यह भी पता है कि प्रीपोजिशन बदलने से परसेप्शन बदलता है, ठीक है। प्रीपोजिशन के बदलने से क्या बदलता है, परसेप्शन बदलता है। यहां तक की बात क्लियर है, यस और नो? चलिए बच्चे, अगर यहां तक की बात क्लियर है तो और एक वर्ब लेकर चलते हैं जिसका नाम है डिस्क्राइब। क्या नाम है, डिस्क्राइब। अगर हम इस डिस्क्राइब की बात करें बच्चे, तो ये हमारा डिस्क्राइब अगर ट्रांजिटिव वर्ब की तरीके से यूज हो रहा है, किस तरीके से यूज हो रहा है, एक ट्रांजिटिव वर्ब है, डिस्क्राइब एक ट्रांजिटिव वर्ब है ही, ठीक है। और अगर हम इस ट्रांजिटिव वर्ब को आगे देखना चाहें तो इसके तुरंत बाद हमें नाउन या प्रोनाउन की जरूरत होगी। किसकी जरूरत नहीं होगी, प्रीपोजिशन की जरूरत नहीं होगी। किसकी जरूरत नहीं होगी, प्रीपोजिशन की जरूरत इसके साथ नहीं है। जैसे मैं अगर आपके सामने लूं एग्जाम्पल, द नोवेलिस्ट ट्राइब्ड अ पुअर फैमिली वेल, ठीक है। तो यहां पर जो ये डिस्क्राइब है वो एक ट्रांजिटिव वर्ब की तरीके से यूज हुआ है। आगे लिखा हुआ अपना एक नाउन क्या है, बिल्कुल सही है, बीच में किसी भी प्रीपोजिशन की जरूरत हमें नहीं है। बीच में किसी भी प्रीपोजिशन की हमें जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब के हमें जस्ट बाद नाउन या प्रोनाउन की जरूरत होती है, बीच में किसी भी प्रीपोजिशन की जरूरत नहीं है। लेकिन जब हम इसी डिस्क्राइब को नाउन बनाना चाहें तो हम इसका क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन करेंगे। क्या बनाएंगे, इसका डिस्क्रिप्शन बनाएंगे। डिस्क्राइब से क्या बनेगा बच्चे, डिस्क्रिप्शन बनेगा। और हम ये कहानी कहां पर पढ़े हैं, नाउन के दौरान पढ़े हैं, जब हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना रहे थे किसी भी चीज का
नाउन किस तरीके से बनाया जाता है, डिस्क्राइब का डिस्क्रिप्शन हम लोगों ने किया और अब ये नाउन बना है। क्या बना है? ये नाउन बना है। और जब हम इस डिस्क्राइब को एज अ नाउन यूज करेंगे, किस तरीके से यूज करेंगे बच्चे? नाउन की तरह यूज करेंगे, तो हमें इस नाउन को आगे किसी नाउन या प्रोनाउन के साथ रिलेट करने के लिए बीच में किसकी जरूरत होगी? प्रीपोजिशन की जरूरत होगी। अब ये प्रीपोजिशन कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ये प्रीपोजिशन हमारे सामने कुछ भी हो सकता है। आप ऑफ लगाइए, आप ओवर लगाइए, ठीक है। इसके बाद अगर आप बोले तो आप ऑन लगा सकते हैं, ठीक है, आप अबाउट लगा सकते हैं, ठीक है, आपकी जो मर्जी आप वो प्रीपोजिशन इसके साथ यूज कर सकते हैं। आपको ये बात पता है प्रीपोजिशन के बदलने से आपका परसेप्शन चेंज होगा, ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल लूं तो मैं बोल सकता हूं आई एम इन्फ्लुएंस्ड बाय द डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर, ठीक है। आई एम इन्फ्लुएंस्ड बाय द डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर। ये पता है कि यहाँ पर जो कहानी लिखी हुई है पैसिव वॉइस में लिखी हुई है। पैसिव वॉइस के बाद हम लोगों ने बाय का यूज किया, इसके साथ एजेंट के साथ, और ये हमारा एजेंट जो लिखा हुआ है वो अपने आप में नाउन है। और इस नाउन को अगले आने वाले नाउन के साथ हम लोगों ने क्या किया है? रिलेट किया है। और रिलेट करने के लिए हमें प्रीपोजिशन की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है बच्चे? प्रीपोजिशन की जरूरत पड़ती है। क्या यहाँ तक की बात क्लियर है बच्चे? यस और नो में जवाब दीजिएगा सब बच्चे। चलिए एक और वर्ब लेकर चलते हैं। ब्लेम एक ट्रांजिटिव वर्ब की तरीके से यूज होता है। जब हम इस ब्लेम की बात करें तो यह एक ट्रांजिटिव वर्ब की तरीके से यूज होता है। और आप लोगों को पता है कि जब ये ट्रांजिटिव वर्ब आएगा तो इसके तुरंत बाद हमें क्या चीज की जरूरत है? नाउन या प्रोनाउन की जरूरत है। किसकी जरूरत नहीं है बच्चे? तो प्रीपोजिशन की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं तो बोल सकते हैं हम लोग सिखा, ब्लेम्ड हर फ्रेंड्स, ठीक है। सिखाने किसे ब्लेम किया? तो अपने फ्रेंड्स को ब्लेम किया, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो ब्लेम है, ये जो ब्लेम है बच्चे, वो ट्रांजिटिव वर्ब की तरीके से यूज हुआ है। और ट्रांजिटिव वर्ब के तुरंत बाद हमें नाउन या प्रोनाउन की जरूरत है। किसकी जरूरत नहीं है? प्रीपोजिशन की जरूरत नहीं है। किसकी जरूरत नहीं है बच्चे? प्रीपोजिशन की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हम इसी ब्लेम को लेकिन अगर हम इसी ब्लेम को इस तरीके से यूज करें, नाउन की तरह यूज करें, तो इसे अगले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के साथ रिलेट करने के लिए, ठीक है, हमें प्रीपोजिशन की जरूरत होगी। किसकी जरूरत होगी? प्रीपोजिशन की जरूरत होगी, ठीक है। और आप इसके लिए कुछ भी प्रीपोजिशन का यूज कर सकते हैं। जैसे अगर मैं आपके सामने एग्जांपल लूं, यू कैन पुट द ब्लेम ऑन मी, पुट द ब्लेम ऑन मी, ठीक है। अब यहाँ पर जो ये ब्लेम है वो नाउन है, ठीक है, नाउन की तरह से ये यहाँ पर यूज किया गया है। और आगे इसे आने वाले शब्द के साथ हमने रिलेट किया है, तो बीच में हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? प्रीपोजिशन की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी बच्चे? प्रीपोजिशन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। यहां तक अगर आप लोगों की बातें क्लियर है बच्चे, अगर यहां तक आप लोगों की बातें क्लियर है, तो मैं आपके सामने कुछ सेंटेंस लिख रहा हूं, इसे अब आप लोग बनाने का काम करिएगा। बस दिमाग में ये रखिएगा कि अगर कोई भी ट्रांजिटिव वर्ब यूज हो रहा है, अगर कोई भी ट्रांजिटिव वर्ब यूज हो रहा है, तो उसके तुरंत बाद हमें नाउन या प्रोनाउन की जरूरत है, किसी भी प्रीपोजिशन की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वही ट्रांजिटिव वर्ब को हमने किस तरीके से यूज किया? नाउन की तरीके से यूज किया या एडजेक्टिव की तरीके से यूज किया, तो हमें उसके तुरंत बाद आगे आने वाले शब्द से रिलेट करने के लिए, नाउन या प्रोनाउन के साथ रिलेट करने के लिए हमें प्रीपोजिशन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो एक बात आप लोग ये बात ध्यान में घुसा कर रखिएगा, माथा में घुसा कर रखिएगा कि आप लोगों को, मतलब किसी को भी, कोई भी टीचर प्रीपोजिशन पूरी तरीके से नहीं बता सकता है, ठीक है, पढ़ा नहीं सकता है। इसका क्या रीजन है? इसका एक ही रीजन है बच्चे कि प्रीपोजिशन, देखिए क्या हो रहा है कि कोई भी ट्रांजिटिव वर्ब उठाइए
तो उसके बाद प्रीपोजिशन की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। और उसी ट्रांजिटिव वर्ब को हम नाउन की तरह से यूज कर रहे हैं, तो हमारे को किस चीज की जरूरत पड़ती है? प्रीपोजिशन की जरूरत पड़ती है। अब आप लोगों को इतना तो पता होगा कि वर्ब के ढेर सारे फॉर्म है। अब कोई भी वर्ब उठाइए, उसको नाउन की तरह यूज करिए, उसको एडजेक्टिव की तरह यूज करिए, तो प्रीपोजिशन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो हमें आज के क्लास में यही आप लोगों को दिखाना था कि ये सारी कहानी का अगर आपको पता चल गया कि ये बनता कैसे है, प्रीपोजिशन किसके साथ कब आता है, कब नहीं आता है, अगर ये बात का पता चल गया, तो कोई भी रटने रटाने की बात ही यहाँ पर क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। आप लोगों को ये बात पता चला कि ट्रांजिटिव वर्ब के बाद नाउन या प्रोनाउन प्रीपोजिशन नहीं चाहिए। लेकिन अगर उसी ट्रांजिटिव वर्ब को हम नाउन या अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरीके से यूज करते हैं, एडजेक्टिव की तरीके से यूज करते हैं, तो हमें आगे उसका रिलेशन दिखाने के लिए दूसरे वर्ड के साथ, अगर हम उसका रिलेशन बता रहे हैं, किसी के साथ जोड़ रहे हैं, तो जोड़ने के लिए हमें प्रीपोजिशन की जरूरत पड़ती है। कुछ सवाल आपके सामने मैं लिख रहा हूं, इसे बनाइएगा, तब हम पीछे वाले सवाल पर जाएंगे, ठीक है। आपके सामने 4 सवाल लिखे हुए हैं। अब आप लोगों को जो कहानी पीछे बताई गई है, उस कहानी के आधार पर आप लोगों को ये चारों के चारों सवालों पे क्या करना है? दिमाग लगाना है, ठीक है। बहुत सुंदर सीमा गिरी, सुंदर, सुंदर प्रिया भारती, बहुत बढ़िया, बढ़िया बढ़िया। सारे बच्चे बेहतरीन ढंग से बना रहे हैं, बहुत बढ़िया। यही होता है कि जब आप क्लास में बढ़िया तरीके से इन्वॉल्व रहते हैं ना, तो आप लोगों को सारी बातें बढ़िया तरीके से पता चलती है। आज हम लोगों ने बस एक ही बात को डिस्कस किया, इतने बार डिस्कस किया कि आप लोगों के दिमाग में ये बातें फिट हुई हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब अगर होगा तो उसके बाद नाउन या प्रोनाउन, मतलब कि व्हाट और हु या फिर हुम का आंसर देने वाला नाउन या प्रोनाउन चाहिए, ठीक है। और अगर उसी ट्रांजिटिव वर्ब को हम नाउन की तरीके से यूज कर रहे हैं, तो हमें बीच में प्रीपोजिशन की जरूरत पड़ती है आगे उसका रिलेशन दिखाने के लिए, अगर कोई नाउन या प्रोनाउन लिखा हुआ है। लिखा हुआ है सानिया साइंड ऑन द पेपर, ठीक है। अगर हम बोलेंगे कि सानिया साइंड व्हाट, ठीक है, तो ये हमारा ट्रांजिटिव वर्ब हुआ, और व्हाट का आंसर देने वाला यहां पर हमारा नाउन है। तो हमें इस ट्रांजिटिव वर्ब के बाद सीधा सीधी नाउन की जरूरत है, इस प्रीपोजिशन की जरूरत नहीं है। लेकिन जब हम इसी साइन को नाउन की तरीके से यूज किए हैं, सिग्नेचर हमने बनाया है, तो आगे इसके साथ जोड़ने के लिए, आगे लिखे हुए नाउन या प्रोनाउन के साथ हमें जोड़ने के लिए बीच में किसकी जरूरत होगी? प्रीपोजिशन की जरूरत होगी। तो हमें यहाँ पर ऑन लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? ऑन लिखना पड़ेगा। लिखा हुआ है तिवारी रिजाइन फ्रॉम हिज पोस्ट, ठीक है। तिवारी ने क्या रिजाइन किया?
तो क्या कर अगर आंसर यहाँ पर मिल रहा है तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है, इसके बाद हमें इसी की जरूरत है, नाउन या प्रोनाउन की जरूरत है, किसी भी प्रीपोजिशन की जरूरत नहीं है। ट्रांजिटिव वर्ब के बाद हमें किसी भी प्रीपोजिशन की जरूरत नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं कि हिज रेजिग्नेशन, जब इसी रिजाइन को हम लोगों ने नाउन के तरीके से यूज किया है तो हमें इसके बाद आगे लिखे हुए नाउन या प्रोनाउन के साथ इसका रिलेशन दिखाने के लिए किसकी जरूरत है? प्रीपोजिशन की जरूरत है। यहां तक आप लोगों को बात समझ में आई? यस और नो? बहुत सुंदर, बेहतरीन। ठीक है, अगर यहां तक की बात बच्चे आप लोगों को समझ में आई तो अब आप लोग इस क्वेश्चंस पे दिमाग लगाइए, इन क्वेश्चंस पे दिमाग लगाइए और बनाने का काम करिए। अब इन 6 सवालों के ऊपर ध्यान लगाइए बच्चे। बढ़िया प्रिया भारती, बहुत बढ़िया। सर हंसिका शंकर, बहुत सुंदर। सुंदर, बहुत बढ़िया। देखिए अब आप लोगों को ये बातें पता चल रही हैं कि कहां पर प्रीपोजिशन सुपरफ्लॉस है, कहां पर प्रीपोजिशन सुपरफ्लॉस नहीं है। ठीक है, लिखा हुआ है रोहिणी डिस्कस्ड अबाउट द मैटर। अगर हम पूछेंगे रोहिणी डिस्कस्ड व्हाट, ठीक है, तो डिस्कस्ड के बाद अगर व्हाट का आंसर हमें मिल रहा है तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है, और ट्रांजिटिव वर्ब के बाद हमें किसकी जरूरत नहीं है? प्रीपोजिशन की जरूरत नहीं है। किसकी जरूरत नहीं है? प्रीपोजिशन की जरूरत नहीं है। इसके तुरंत बाद हमें किसकी जरूरत है बच्चे? नाउन या प्रोनाउन की जरूरत है, जो कि आगे हमारे पास नाउन लिखा हुआ है। अब लिखा हुआ है रोहन आंसर्ड टू माय क्वेश्चंस ऑन यस्टरडे। अगर हम पूछेंगे रोहन आंसर्ड व्हाट, ठीक है, तो यहां पर ये जो आंसर है वो ट्रांजिटिव वर्ब की तरीके से यूज हुआ है, और ट्रांजिटिव वर्ब के तुरंत बाद हमें नाउन या प्रोनाउन की जरूरत है, जो कि यहां पर लिखा हुआ है। बीच में किसकी जरूरत नहीं है? प्रीपोजिशन की जरूरत नहीं है। फिर हम लोगों ने आगे पढ़ा था, आगे हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर हमारे सामने कोई भी एडवर्ब लिखा हुआ है तो उस एडवर्ब से ठीक पहले भी हमें किसी भी प्रीपोजिशन की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, उससे पहले भी हमें किसी भी प्रीपोजिशन की जरूरत नहीं होती है। बहुत सुंदर सीमा गिरी। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है? देवकी लव्स टू हर पेरेंट्स अलॉट। ठीक है, अब हम बोलेंगे, अगर आपसे पूछे कि आप लोग किससे प्यार करते हैं, ठीक है, आप लोग किससे प्यार करते हैं बताइए, आप लोग किससे प्यार करते हैं बताइए तो। चलिए, तो यहाँ पर whom का आंसर अगर दे रहा है तो ये अपने आप में ट्रांजिटिव वर्ब है। आगे लिखा हुआ हमें नाउन या प्रोनाउन चाहिए, बीच में किसकी जरूरत नहीं है? प्रीपोजिशन की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब लिखा हुआ है द स्टूडेंट्स केम। ठीक है, अब यहाँ पर बताइए क्या इस केम के बाद हमें किसकी जरूरत है बच्चे? केम के बाद क्या हमें व्हाट, हु और होम का आंसर मिलेगा? केम के बाद क्या हमें व्हाट, हु या होम का आंसर मिलेगा? बोलेंगे नहीं। इसके बाद हमें क्या चीज का आंसर मिलेगा? वेयर का आंसर मिलेगा। ठीक है, आए, कहाँ आए? ठीक है, कहाँ का आंसर मिलेगा? वेयर का आंसर मिलेगा। ठीक है, और वेयर का आंसर देने वाला अपने आप में इंट्रांजिटिव वर्ब होता है। क्या होता है बच्चे? इंट्रांजिटिव वर्ब होता है। और जो भी इंट्रांजिटिव वर्ब है, और इस इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद, इस इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद अगर हमें नाउन या प्रोनाउन लिखा हुआ मिलता है तो इंट्रांजिटिव वर्ब के तुरंत बाद अगर नाउन या प्रोनाउन लिखने की हमें इजाजत नहीं है, बीच में हमें किसकी जरूरत है? प्रीपोजिशन की जरूरत है। इसकी जरूरत है? प्रीपोजिशन की जरूरत है, क्योंकि हमें इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद एडवर्ब लिखा हुआ चाहिए। ठीक है, और अगर नाउन या प्रोनाउन हम जबरदस्ती लिख रहे हैं तो बीच में हमें किसकी जरूरत है? प्रीपोजिशन की जरूरत है। ठीक है, इसके बाद हमें फिर से दिखाई दे रहा है ये नाउन,
इस नाउन को अगले नाउन के साथ जोड़ने के लिए फिर से हमें बीच में किसकी जरूरत पड़ेगी? प्रीपोजिशन की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी? प्रीपोजिशन की जरूरत पड़ेगी। तो हमारा आंसर क्या हुआ? द स्टूडेंट्स केम टू स्कूल फॉर अटेंडेंस ओनली। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए आगे लिखा हुआ है द ऑफिसर्स इंक्वायर्ड अबाउट द एक्सीडेंट। ठीक है, द ऑफिसर इंक्वायर्ड अबाउट द एक्सीडेंट। अगर हम यहाँ पर पूछेंगे कि ऑफिसर्स ने क्या इंक्वायरी किया, तो यहाँ पर व्हाट का आंसर दे रहा है, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब के तुरंत बाद हमें नाउन की जरूरत है, किसी भी प्रीपोजिशन की जरूरत नहीं है, किसी भी प्रीपोजिशन की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है श्रेया केम अक्रॉस विथ रितिका सडनली। अगर हम इस कम अक्रॉस की बात करें, कम अक्रॉस का मतलब क्या होता है, तो हम बोलेंगे अचानक से मुलाकात होना। इसका मतलब होता है अचानक से मुलाकात होना। ठीक है, ये एक फ्रेजल वर्ब है, याद रखिएगा, अचानक से मुलाकात होना। कम अक्रॉस का मतलब क्या होता है? अचानक से मुलाकात होना। ठीक है, जब इस अचानक से मुलाकात, तो हम बोलेंगे कि किससे हुआ, तो यहाँ पर ये रितिका जो है ये whom का आंसर दे रही है। किसका आंसर दे रही है? whom का आंसर दे रही है। तो ये जो हमारे पास जो भी फ्रेजल वर्ब है वो ट्रांजिटिव वर्ब है, इसीलिए विथ की जरूरत नहीं है। और इस कम अक्रॉस में अचानक छिपा ही हुआ है। क्या छिपा हुआ है? अचानक छिपा ही हुआ है। तो सडनली की भी जरूरत यहाँ पर क्या हो गई? सुपरफ्लूस हो गई। ठीक है, यहां तक की बात अगर आप लोगों की क्लियर है तो बताइए यस, नहीं क्लियर है तो बताइए नो। जल्दी बताने का काम करिएगा बच्चे। यहां तक की बात क्लियर है, यस और नो? क्या यहां तक की बात क्लियर है? बढ़िया। अगर यहां तक की बात बच्चे क्लियर है, आप लोग अपने पीडीएफ खोलिएगा, अपना पीडीएफ आप लोग खोलिएगा। ठीक है, अब उस पीडीएफ में जो जो वर्ड मैं अभी बता रहा हूं, ठीक है, सारे वर्ड्स को मैं चर्चा में नहीं ला सकता हूं, क्योंकि आपको पता है कि मैंने आप लोगों को ये बातें बता दी हैं कि किस तरीके से उन वर्ड्स को पढ़ना है। जितने भी वर्ड्स हैं, ठीक है, उन सारे वर्ड्स को निकालना है, उन सारे वर्ड्स को निकालना है, उसको पढ़ना है, सबसे पहले पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद उन वर्ड्स का मीनिंग आपको डिक्शनरी में खोजना है। ठीक है, इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है, समझ में आई बात? मैं कुछ एक दो वर्ड आपको अभी बता देता हूं किस तरीके से उसे पढ़ना है। उसके बाद जिस तरीके से मैं बता रहा हूं उसी तरीके से आप लोगों को घर पे रिवाइज करना है उन सारे वर्ड्स को। ठीक है, निकालना है सबसे पहले उसे, पढ़ना है। ठीक है, पढ़ने के बाद उन वर्ड का मीनिंग क्या होता है आपको डिक्शनरी में खोज लेना है। ठीक है, बस ये तीन चीज करनी है और आप लोगों की फिक्स प्रीपोजिशन की कहानी क्या होगी, बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग उसे समझिएगा। जैसे कि मैं आपके उस पीडीएफ में एक वर्ड होगा जो होगा आपके पास लिखा हुआ एकम्प्लिस। ठीक है, आपके उस पीडीएफ में लिखा हुआ होगा एकम्प्लिस। ठीक है, अगर हम इस एकम्प्लिस की बात करते हैं तो ये एकम्प्लिस क्या होता है? ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है। क्या है बच्चे? एक ट्रांजिटिव वर्ब है। और हमें पता है कि अगर कोई भी ट्रांजिटिव वर्ब होता है, अगर कोई भी ट्रांजिटिव वर्ब होता है तो इसके तुरंत बाद हमें किसकी जरूरत होती है? नाउन या प्रोनाउन की जरूरत होती है। किसकी जरूरत नहीं होती है बच्चे? प्रीपोजिशन की जरूरत नहीं होती है। किसकी जरूरत नहीं होती है? प्रीपोजिशन की जरूरत नहीं होती है। और इस एकम्प्लिस जब ये ट्रांजिटिव वर्ब की तरीके से यूज होता है, जब ये ट्रांजिटिव वर्ब की तरीके से यूज होता है तो इसका मतलब क्या बनता है? टू फिनिश कंप्लीटली। इसका मतलब क्या होता है? टू फिनिश कंप्लीटली।
फिनिश कंप्लीटली, ठीक है। इसका मतलब क्या बनता है? टू फिनिश कंप्लीटली, ठीक है। फिनिश कंप्लीटली। अगर मैं आपके सामने इसका एग्जांपल दूं तो हम बोल सकते हैं कि रोहन कंप्लीट्ड द प्रोजेक्ट, ठीक है। रोहन ने क्या किया? प्रोजेक्ट को पूरी तरीके से क्या कर दिया? खत्म कर दिया। समझ में आई बात? एकम्प्लिश एक ट्रांजिटिव वर्ब है। अगर ये ट्रांजिटिव वर्ब की तरीके से यूज हो रहा है तो हमें इसके तुरंत बाद नाउन या प्रोनाउन की जरूरत है, प्रीपोजिशन की जरूरत नहीं है। लेकिन जब हम बच्चे इसी एकम्प्लिस को किस तरीके से यूज करते हैं? एडजेक्टिव की तरीके से यूज करते हैं। किस तरीके से यूज करते हैं? एडजेक्टिव की तरीके से यूज करते हैं। तो इसके साथ एक फिक्स प्रीपोजिशन आता है और वो प्रीपोजिशन कौन सा है? इन, ठीक है। बात ध्यान में रखिएगा, जब भी हम इस एकम्प्लिस को एडजेक्टिव की तरीके से यूज करते हैं तो इसके साथ एक फिक्स प्रीपोजिशन आता है जो क्या है बच्चे? इन है। क्या है? इन है। और इस इन के बाद हम इसका रिलेशन आगे किसी भी नाउन या प्रोनाउन के साथ दिखा सकते हैं, ठीक है। इस इन के बाद हम इसका जो कनेक्शन है, इसका जो रिलेशन है, हम किसी भी नाउन या प्रोनाउन के साथ दिखा सकते हैं। और जब ये एकम्प्लिस एडजेक्टिव की तरीके से यूज होता है तो इसका मतलब क्या बन जाता है? एक्सपर्ट। क्या बनता है बच्चे? एक्सपर्ट बनता है। समझ में आई बात? क्या बनता है? एक्सपर्ट बनता है, ठीक। जैसे मैं बोलूं कि रागिनी इज accomplished in making Instagram रील्स, ठीक है। तो यहां पर हमने इस accomplished का क्या मीनिंग निकाला? किस तरीके से यूज किया है? हम लोगों ने इसका यूज किया है किस तरीके से बच्चे? एडजेक्टिव की तरीके से। और जब हम इसका एडजेक्टिव की तरीके से यूज करते हैं तो हमें इसके साथ एक फिक्स प्रीपोजिशन इनकी जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है? इनकी जरूरत पड़ती है। आप लोगों को हिंदी में नहीं फंसना है, ठीक है। हिंदी किसी का मीनिंग नहीं निकालना है, समझे। बस उसके हिंदी मीनिंग को देखना है, उसके बाद जो उसके साथ प्रीपोजिशन लग रहा है उससे जोड़कर कभी भी उसका हिंदी नहीं बनाइएगा। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं कि आप लोग क्या बोलते हैं? वह कक्षा में अनुपस्थित है। आप लोग यही बोलते हैं, वह कक्षा में अनुपस्थित है। समझ में आई बात? अगर आप हिंदी निकाल रहे हैं तो देखिए कितना बवंडर होता है यहाँ पर। वह कक्षा में अनुपस्थित है, लेकिन एब्सेंट के साथ हम लोग फ्रॉम का यूज करते हैं। क्यों करते हैं? अब देखिए परसेप्शन किस तरीके से काम करता है। वह कक्षा में अनुपस्थित है, अगर बच्चे वो कक्षा में है तो अनुपस्थित कैसे हुआ? ये बताइए। अगर आप हिंदी में जा रहे हैं, वह कक्षा में अनुपस्थित है, इसका मतलब क्या हुआ? अगर वो कक्षा में है तो अनुपस्थित कैसे है? इससे क्या पता चला कि आपका परसेप्शन, बोलने का तरीका क्या है? गलत है। आप बोल कुछ और रहे हैं लेकिन उसका मीनिंग कहीं से और आ रहा है। वहां पर क्या होना चाहिए? वह कक्षा से अनुपस्थित है, इसीलिए एब्सेंट के साथ फ्रॉम लगता है। क्या लगता है? फ्रॉम लगता है। यहां तक की बात आप लोग को समझ में आई है कि जब भी हम किसी भी प्रीपोजिशन को अगर पढ़ रहे हैं तो उसका हिंदी ये कोशिश करिए कि इन का मतलब में होता है, ऑन का मतलब ऊपर होता है। ये सारी चीजें करने की जरूरत नहीं है। तब आप लोगों को कुछ चीज उठपटांग लगनी शुरू होगी और वही चीज आप लोगों को बहुत दिक्कत देगी। मैंने आपको इतना बताया है कि किसके बाद प्रीपोजिशन लगता है, किसके बाद प्रीपोजिशन नहीं लगता है। फिक्स प्रीपोजिशंस के पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करवा दिए गए हैं और उसको पढ़ना कैसे है मैं अभी आपको बता रहा हूं। तो कभी भी हिंदी के चक्कर में नहीं फंसेगा कि इस प्रीपोजिशन का मतलब ये होता है, इस प्रीपोजिशन का मतलब वो होता है। समझ में आई बात? बस जितना बताया जा रहा है उतने पर ध्यान दीजिएगा। आपको कभी भी इस प्रीपोजिशन से डर नहीं लगेगा। बहुत बेहतरीन टॉपिक आप लोगों को लगने वाला है ये प्रीपोजिशन, ठीक है। आगे चलते हैं। आप लोगों के उसी पीडीएफ में एक और वर्ड लिखा हुआ मिलेगा जिसे हम लोग कहते हैं एक्यूज, ठीक है। एक्यूज लिखा हुआ आप लोगों को आपके पीडीएफ में मिलेगा। और पता है कि ये एक्यूज जब ट्रांजिटिव वर्ब की तरीके से यूज होगा तो इसके तुरंत बाद हमें किसकी जरूरत है? नाउन या प्रोनाउन की जरूरत है। किसकी जरूरत नहीं है? प्रीपोजिशन की जरूरत नहीं है। किसकी जरूरत नहीं है? प्रीपोजिशन की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर मैं बोलूं सी
accused her friends. She accused her friends. ठीक है, अब इस accuse का मतलब यहां पर क्या बनता है? जब ये ट्रांजिटिव वर्ब की तरीके से यूज होता है तो इसका मतलब होता है आरोप लगाना। क्या होता है? आरोप लगाना। समझ में आई बात? She accused her friends. ठीक है, उसने किसके ऊपर आरोप लगाया? अपने फ्रेंड्स के ऊपर आरोप लगाया। ठीक, लेकिन जब हम इसी accuse को थर्ड फॉर्म के साथ एडजेक्टिव की तरीके से यूज करते हैं, किस तरीके से यूज करते हैं? एडजेक्टिव की तरीके से यूज करते हैं, तो इसके साथ एक फिक्स प्रीपोजिशन आता है जिसका नाम क्या है? ऑफ। क्या नाम है? ऑफ। एक्यूज के साथ क्या आता है बच्चे? ऑफ आता है। और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब बदल जाता है आरोपी होना। क्या हो जाता है? आरोपी होना। ठीक है, इसका अगर मैं एग्जांपल लूं तो मैं बोलूं कि रवि इज accused of this murder। ठीक है, तो एक्यूज का पता चला कि एक्यूज किस तरीके से यूज होता है। एक्यूज हमारा यूज होता है अगर ट्रांजिटिव वर्ब की तरीके से, तो हमें इसके तुरंत बाद नाउन या प्रोनाउन की जरूरत होती है, किसी भी प्रीपोजिशन की जरूरत नहीं होती है। लेकिन जब हम इसी एक्यूज को एडजेक्टिव की तरीके से यूज करते हैं तो इसके साथ फिक्स प्रीपोजिशन आता है, उसका नाम क्या है? ऑफ। ठीक है, और इसका मीनिंग भी चेंज होता है। इसका मीनिंग क्या हो जाता है? आरोपी होना। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर है? तो एक और लास्ट कहानी मैं लेकर चलता हूं, किसके बारे में? ब्लाइंड के बारे में। ठीक है, ब्लाइंड के बारे में मैं आपको कहानी बताता हूं, ये ब्लाइंड का क्या सीन है। ठीक है, अगर इस ब्लाइंड की बात करें बच्चे, तो ब्लाइंड एक एडजेक्टिव की तरीके से यूज होने वाला शब्द है, और इसके साथ हमें किसी भी प्रीपोजिशन की जरूरत नहीं होती है जब ये एडजेक्टिव की तरीके से यूज होता है। हम सीधा सीधी बोलेंगे ही इज ब्लाइंड। क्या बोलेंगे? ही इज ब्लाइंड। ठीक है, अब इसके साथ कौन कौन से प्रीपोजिशंस का यूज होता है और कब कब होता है वो देखिए। ठीक है, इस ब्लाइंड के साथ इस ब्लाइंड के साथ बच्चे हम लोग इन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? इन का यूज करते हैं। ब्लाइंड के साथ हम लोग क्या चीज का यूज करते हैं? इन का यूज करते हैं। जब हम बोलते हैं कि वह एक आंख से क्या है? काना है। जब हम बोलेंगे कि वह एक आंख से काना है, ठीक है, वह एक आंख से काना है, क्या कहना सही है? वह एक आंख से काना है, क्या कहना सही है? तो हम यहाँ पर ब्लाइंड के साथ क्या चीज का यूज करते हैं? इन का यूज करते हैं, और हम बोलेंगे कि ही इज ब्लाइंड इन वन आई। ठीक है, और इस ब्लाइंड के साथ हम लोग ऑफ का भी यूज करते हैं। इस ब्लाइंड के साथ हम लोग ऑफ का भी यूज करते हैं जब हम बोलेंगे कि दोनों आंख से काना है, चाहे एक आंख से भी काना हो। इन दोनों केस में हम लोग क्या चीज का यूज कर सकते हैं? इन और ऑफ दोनों का यूज कर सकते हैं। हम लोग बोल सकते हैं कि ही इज ब्लाइंड ऑफ बोथ आईज। ठीक है, हम लोग क्या बोल सकते हैं? ही इज ब्लाइंड ऑफ बोथ आईज। ठीक है, अब देखिए, कोई प्यार में भी अंधा होता है, कोई प्यार में भी अंधा होता है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? ही इज ब्लाइंड इन लव। हम लोग क्या बोल सकते हैं? ही इज ब्लाइंड इन लव। ठीक है, इस ब्लाइंड के साथ बच्चे, इस ब्लाइंड के साथ हम लोग टू का भी यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? टू का भी यूज करते हैं। और जब हम इस टू का यूज करते हैं इस ब्लाइंड के साथ, तो इसका मतलब बनता है इग्नोरेंट। क्या बनता है? इग्नोरेंट। ठीक है, इसका मतलब क्या बन जाता है? इग्नोरेंट बन जाता है। ठीक, जैसे हम बोलते हैं कि ही इज ब्लाइंड टू हिज ड्यूटीज। ठीक है, तो आप ब्लाइंड के साथ, ब्लाइंड अगर एडजेक्टिव की तरीके से यूज होगा तो हम इसके साथ कोई भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते हैं। ब्लाइंड के साथ इन का यूज होता है, ऑफ का यूज होता है, टू का यूज होता है। कब कब होता है ये कहानी आप लोगों को यहाँ पर मैंने बताने का काम किया है। और इसी तरीके से आपके पास जितने भी पीडीएफ में वर्ड्स लिखे हुए हैं बच्चे, उसे ध्यान से पढ़िएगा, उसका मीनिंग निकालने का काम करिएगा डिक्शनरी से, उसको समझने का काम करिएगा बेहतरीन ढंग से, रिवीजन करिएगा, रिवीजन करते जाइएगा। और आज की कहानी को अगर बढ़िया से आप लोग पढ़िएगा, आज की कहानी को अगर आज की कहानी को अगर आप बढ़िया से रिवीजन करिएगा,
तो आप लोगों को इस टॉपिक से खूबसूरत टॉपिक कुछ और नहीं लगने वाला है। इस टॉपिक से खूबसूरत टॉपिक आप लोगों को कुछ और नहीं लगने वाला है, क्योंकि यहीं से आपका फंक्शन शुरू होता है क्या चीज का, ग्रामर का। और बहुत ही बेहतरीन लेवल पर आप लोग फंक्शनल ग्रामर को क्या करिएगा, खत्म करने का काम करिएगा। ठीक है, प्रीपोजिशन एक ऐसा टॉपिक है जो आपके बेहतरीन लेवल को क्या करता है, और भी ऊंचा करता है। ठीक है, आपके लेवल को और भी ऊंचा करने का काम करता है अगर आप प्रीपोजिशन पे कमांड बना लेते हैं। ठीक, यहाँ तक की बात सबको क्लियर है? यस और नो में जवाब दीजिएगा बच्चे। यहाँ तक की बात सबको क्लियर है? आरती जी इतना जल्दी? कल की क्लास में भी हो सकता है, कल की क्लास में खत्म हो जाएगा प्रीपोजिशन। आप लोगों का होमवर्क ये रहेगा कि आप लोगों को जो पीडीएफ प्रोवाइड किया गया है उस पीडीएफ को बढ़िया से पढ़ के आने का। ठीक है, बढ़िया से पढ़ के आने का कि किस प्रीपोजिशन, कौन से वर्ड के साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगता है, आप लोग बढ़िया से पढ़ के आइएगा। ठीक है, जो बच्चा मेहनत करेगा बच्चे, जो बच्चे मेहनत करेंगे उसी का क्या होगा, रिजल्ट होगा। जो मेहनत नहीं करेगा उसका रिजल्ट नहीं होने वाला है, इतना ध्यान में रखिएगा। तो सबसे बेहतरीन मंत्र है क्या चीज का, किसी चीज पर कमांड करने का, रिवीजन। तो आप लोगों को मैं फर्स्ट क्लास से और अभी तक बोलते आ रहा हूं कि रिवीजन सबसे जरूरी चीज है। और आप लोग ये भी देख रहे होंगे कि सारे टॉपिक्स में पिछली टॉपिक का क्या होते जा रहा है, आप लोगों को रिवीजन होते जा रहा है। पिछली टॉपिक, सारी टॉपिक्स एक दूसरे से क्या है, जुड़ी हुई हैं। तो जब तक आपका रिवीजन नहीं हुआ रहेगा तो आप लोग पिछला चीज भूलते जाइएगा, और आगे आपको अगर वही चीज मिलेगा तो आपको फिर से वो चीज क्या होगा, दिक्कत देगा कि मैंने ये चीज पढ़ा तो था लेकिन अभी याद नहीं आ रहा है। कल एक का कमेंट आया था कि थोड़ा थोड़ा याद है। थोड़ा थोड़ा से काम नहीं चलने वाला है। ठीक है, थोड़े थोड़े से काम नहीं चलने वाला है। आज की कहानी यहीं तक रखेंगे। आप लोग बढ़िया से रिवीजन करके बेहतरीन ढंग से कल की क्लास में आप लोग फ्रेश होकर आइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, तब तक बहुत बहुत आभार। जय हिंद।